तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है बप्पा की आरती से, जहां रेणुका और साइली मिलकर आरती करती हैं। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। इधर आरती और प्रसाद के बाद परेश अपनी मां से कहता है कि इस कुलदेवी पूजा से उसके मन को गहरी शांति मिली है। रेणुका भी इससे सहमत होती है और आजी को बताती है कि उसे भी मन की शांति का अनुभव हुआ। तो इस पर आजी समझाती है कि कुल देवी का आशीर्वाद ही परिवार को जोड़े रखता है और उसे पूरा भरोसा है कि इस नवस और पूजा के बाद घर में बड़ा बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद आजी रेणुका और साइली के हाथ में बंधा मौली धागा खोल देती है, जिससे दोनों अब आजाद हो जाती हैं। आजी दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने जो मेहनत की और मां तुलजा भवानी की पूजा संपन्न की, उसका फल अब पूरे परिवार को सुख शांति के रूप में मिलेगा। इधर साइली आजी से पूछती है कि क्या 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो आजी हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद रेणुका खुशी जताती है कि अब वो आजाद हो गई है और साइली भी मजाक में उसे सेमपिंच कहती हुई नजर आती है। इसी बीच सचिन बड़े ही गर्व से साइली की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पत्नी ने सच में जंग जीतकर दिखाई है आज। परिवार वाले भी तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये देखकर रेणुका कहती है कि उसने भी बराबर की मेहनत की है, तो उसको भी तो सराहना मिलनी चाहिए ना। इसके बाद आजी घोषणा करती है कि वो रेणुका और साइली की कलावा यानी कि मौली लेकर मां तुलजा भवानी की यात्रा पर जाएंगी और देवी के चरणों में अर्पण करके ही नवस पूरा करेगी। साथ ही अगले 3 दिन तक बाकी पूजा के सभी रिवाज साइली और रेणुका को ही पूरे करने होंगे। इधर परेश अपनी मां से कहता है कि कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन आजी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुलजा भवानी पहुंचने के बाद 2 दिन का हवन भी उसे करना है, तभी नवस जाकर पूरा होगा। इधर जाते समय आजी सभी को आदेश देती है कि उनके बाद पूजा में कोई कमी या रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रेणुका और साइली आजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। बाकी परिवार वाले भी आजी को प्रणाम करते हैं। परेश फिर एक बार रोकने की कोशिश करता है अपनी आई को, लेकिन आजी कहती है कि अब की बार तो जाना जरूरी है, लेकिन अगली बार बड़े उत्सव के साथ लंबे समय तक रुकने का वादा करके वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ परेश और साइली पूजा से मिले पैसों का हिसाब कर रहे होते हैं। साइली हर लिफाफा खोलकर बताती है कि उसमें कितनी राशि है और परेश डायरी में लिखता जाता है। तभी एक लिफाफे में गड़बड़ी निकलती है। बाहर 1500 लिखा होता है, लेकिन अंदर सिर्फ 1000 रुपए होते हैं। तभी वहां मौजूद तेजस सारे पैसे उठाकर अपनी मां को दिखाता है और कहता है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने शोरूम में करना चाहता है। लेकिन तभी सचिन आकर तेजस के हाथ से वो पैसे छीनकर साइली को दे देता है। वो तेजस को समझाता है कि ये भगवान के पैसे हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए और इन्हें सुरक्षित रखनी चाहिए। तो तेजस इस बात पर ताना मारता है कि इसी वजह से सचिन और साइली पूजा में मदद कर रहे थे, ताकि वो सारे पैसे हड़प सके। तो साइली तुरंत सफाई में कहती है कि वे सिर्फ हिसाब कर रहे हैं, पैसे खुद रखने का कोई इरादा नहीं है उनका। इधर वहीं खड़ा आकाश तेजस को कहता है, दादा पहले पूरा हिसाब तो हो जाए फिर देखेंगे, और तू हर बार क्या पैसा पैसा करते रहता है। इधर सचिन आकाश को कहता है, आकाश अब क्या ही करें, घर में एक ऐसा इंसान है जिसकी नाक हमेशा खाने और पैसों पर लगी रहती है। तो ये सुनकर तेजस गुस्से में उंगली दिखाता है सचिन को और सचिन को धमकी देता है। तो सचिन मजाक में उसे और चिढ़ाता है और उसकी उंगली पकड़कर जोर से दबा देता है, जिससे तेजस को दर्द होने लगता है। लेकिन तभी परेश दोनों को रोकता है और आगे वो साफ कहता है कि ये पैसे किसी को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पूरे परिवार के खर्च में उपयोग होंगे। इधर रेणुका पूछती है कि क्यों, तो परेश कहता है कि ताकि ये सबके काम आ सके। इधर आखिर में साइली परेश से कहती है कि वो टोटल हिसाब करके बताए कितने पैसे हुए। तो परेश गिनकर कहता है कि कुल 10,000 रुपए जमा हुए हैं। तो साइली ये पैसे लेकर रेणुका को सौंप देती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका गिफ्ट्स की ओर इशारा करके कहती है कि बाकी गिफ्ट्स भी खोलकर देखने चाहिए। इस पर साइली, रिया और आकाश बारी बारी से गिफ्ट खोलते हैं। सबसे पहले रिया गिफ्ट खोलती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं। फिर साइली एक गिफ्ट खोलती है जिसमें एक लड़का लड़की की रोमांटिक पोज वाली स्टैच्यू होती है। उसे देखकर रिया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत रोमांटिक है। लेकिन आकाश हैरान होता है कि कुल देवी पूजा में ऐसा गिफ्ट कौन देता है भला। यही स्टैचू देखकर साइली अचानक टेंशन में आ जाती है। ये देखकर सचिन उसके पास आता है और पूछता है कि वो उदास क्यों है। तो साइली बोलती है, सचिन तुम्हें पता है कि इसे कौन सी मुद्रा कहते हैं जो कि इस स्टैचू में है। तो सचिन बोलता है, हाँ ये तो वो रोमांटिक मुद्रा है ना। तो साइली को याद आता है कि उसने रेणुका के डांस क्लास में 2 लड़के लड़की को करीब आते हुए देखा था। तभी साइली इधर जानबूझकर जोर से सचिन को कहती है, सचिन इसे ना हम श्रृंगार रस मुद्रा कहते हैं, ये श्रृंगार रस मुद्रा है। तो सचिन फिर पूछता है, और ये बात तेरे को कैसे मालूम है। तो साइली बोलती है, सचिन मैंने तुम्हें कल वो बच्चे दिखाए थे ना जो काकू के डांस क्लास में आते हैं, वो लोग ऐसा ही कुछ कर रहे थे, तो मैंने उन्हें डांट दिया था और वो सुनकर काकू ने मुझे डांट दिया। तो सचिन फिर बोलता है, अच्छा वो बच्चे लोग क्या जो कल ये बाबा की बाइक और कुत्तों की जुगलबंदी सुनने आए थे, वही ना। तभी रेणुका इधर सचिन को चुप कराते हुए कहती है, ये सब ना तेरी बीवी की वजह से हुआ है। उसने मुलेठी वाली चाय दी थी मुझे, पता नहीं मुलेठी की जगह क्या मिला दिया था चाय में, इसलिए मेरा गला खराब हो गया। वरना मेरा सुर तो ऐसा लगता है कि सब लोग बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मेरा गाना सुनकर।
तभी साइली बोलती है रेणुका को, काकू मैंने क्या किया, और आप तो मेरे साथ ही थे ना, तो आपने जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे ही चाय बनाई, जितना जो सामान कहा था उतना ही डाला था। तो रेणुका इस पर कहती है, अच्छा एक दिन मैं तेरे साथ बंद किया गई तो तेरी सारी गलतियों का जिम्मा मुझ पर आ गया क्या? तभी सचिन इधर रेणुका को कहता है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि तू घर में किटकिट करती है वो बात अलग है, लेकिन तूने बाहर वालों के सामने मेरी बाइक को काय को सुनाया? फिर परेश भी रेणुका को कहता है, हाँ रेणु, अपने स्टूडेंट के सामने तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था साइली को। तो रेणुका बोलती है, तो वो साइली होती कौन है? मेरे स्टूडेंट्स को डांटने वाली, और वो भी मेरे क्लास में आकर। वो ना अच्छे घर के बच्चे हैं सारे के सारे, और मेरे भरोसे आते हैं, इसके जैसे चौल वाले नहीं है वो। तभी साइली रेणुका को कहती है, काकू वहां पर जो हो रहा था मैंने बस आपको वही बताया था, तो इसमें अच्छे घर और बुरे घर वाली बात कहां से आ गई? और चौल के घर के बच्चे भी अच्छे संस्कार लेकर आते हैं। तभी सचिन परेश को कहता है, बाबा तू अपनी बाइकों से पूछ कि ये काय को मेरी बाइकों को पूरे क्लास के सामने सुनाई। परेश बोलता है, सचिन लेकिन अभी बताने से क्या फायदा है? तो सचिन बोलता है, नहीं नहीं बाबा, इस बात का पूरा लेना देना है, और अभी ये पंचायत का मुकदमा बन चुका है और मेरे को जानने का है कि ये श्रृंगार रस होता क्या है। फिर सचिन उस डॉल को यानी कि स्टैचू को देखकर बोलता है, इधर जो है इसे श्रृंगार रस बोलते हैं ना? तो रेणुका बोलती है, इसे थोड़ी ना बोलते हैं श्रृंगार रस। तो सचिन बोलता है, क्यों, तेरे क्लास में वो छोकरा छोकरी ऐसे ही तो खड़े थे ना, तो तू तभी तो श्रृंगार रस है करके बोल रही थी, और अभी बोल रही कि श्रृंगार रस नहीं है। फिर सचिन परेश को बोलता है, बाबा तेरी बाइकों को बोल, मेरे को श्रृंगार रस वाली मुद्रा देखना है। तो परेश रेणुका को कहता है कि वो श्रृंगार रस मुद्रा करके दिखा दे। तो रेणुका बोलती है, नहीं परेश, मैं नहीं बता सकती ये सब। लेकिन इधर रिया और आकाश बार बार फोर्स करते हैं, तो रेणुका बोलती है, ठीक है मैं दिखाती हूँ ये मुद्रा करके अभी। फिर रेणुका सबको श्रृंगार रस मुद्रा करके दिखाती है और बताती है कि यही असली मुद्रा है। इसी बीच साइली सचिन के कान में कुछ कहती है, तो सचिन तुरंत बोल पड़ता है कि रेणुका ने जो दिखाया वो तो श्रृंगार रस है, लेकिन साइली जिस बारे में बात कर रही थी वो दूसरी चीज थी। तो सचिन रेणुका को समझाता है कि साइली सिर्फ चेतावनी दे रही थी ताकि क्लास में गड़बड़ी ना हो, लेकिन रेणुका ने बिना सुने उसे सबके सामने डांट दिया। इधर रेणुका जिद पर अड़ी रहती है कि उसे अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है, वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। तो सचिन पलटकर कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से दीपक को एक लड़की के साथ रोमांटिक पोज में देखा था पूजा में। अगर भरोसा नहीं है तो तेजस से वो पूछ ले। लेकिन तेजस साफ इनकार कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, वो तो फोन पर बिजी था। तो सचिन झल्लाकर तेजस को निकम्मा कह देता है। फिर रेणुका से वो कहता है कि साइली कोई बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, उसे अच्छे से फर्क मालूम है कि रोमांस और डांस में क्या अंतर होता है। इधर साइली भी रेणुका को समझाती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब उसने बताया तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इधर परेश रेणुका को चेतावनी देता है कि माँ बाप अपने बच्चों को रेणुका के भरोसे उस क्लास में भेजते हैं, इसलिए रेणुका की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को देखे कि वो ना बिगड़े या कोई ऊंच नीच ना हो। तो रेणुका इस बात पर नाराज होकर बहस छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद सचिन साइली को दुखी देखता है तो उसे समझाता है कि कभी कभी दूसरों की मदद करने पर खुद गलत साबित होना पड़ता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास रेणुका की है तो उसे ही देखना होगा, साइली को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है रोशनी और शिखा की तरफ। रोशनी अपनी आई और बेटे से मिलकर बाहर आती है और शिखा को थैंक यू कहती है। वो बताती है कि जब भी वो अपनी आई और कृष से मिलती है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, और ये सब सिर्फ शिखा की वजह से हो पा रहा है। लेकिन शिखा रोशनी को चेतावनी देती है कि काकी और कृष को यहाँ रखना बड़ा रिस्क है, क्योंकि पीए उसके पीछे पड़ा हुआ है लगातार, और उसे ये भी पता चल चुका है कि काकी और कृष यहीं पर हैं। तो रोशनी मानती है कि खतरा तो है इसमें, लेकिन वो आगे कहती है कि उसने आई को खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए कहा है और कृष को भी कभी अकेले बाहर नहीं जाने देती। उसे भी अब पीए से छुटकारा चाहिए, लेकिन सचिन का फोन उसके हाथ लग ही नहीं रहा है। तभी अचानक रास्ते में एक बाइक सवार आकर उन्हें एक बॉक्स थमाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। रोशनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। शिखा बॉक्स खोलती है तो उसमें एक लेटर निकलता है। रोशनी उसे पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, जैसे तुम अपने बेटे और आई से मिलने के लिए उतावली होती हो, वैसे ही तुम्हारा सच भी मुझसे आजाद होने के लिए उतावला हो रहा है, कल्याणी। तो ये पढ़कर शिखा डर जाती है और कहती है कि अब ये बॉक्स और लेटर देखकर ही मन घबराने लगा है। लेकिन रोशनी ठान लेती है कि अब और इंतजार वो नहीं कर सकती, उसे जल्द से जल्द चिट्टी से आमने सामने जाकर मिलना होगा। अगले सीन में घर पर सचिन नाश्ते के लिए साइली का इंतजार कर रहा होता है। तभी साइली बाहर से आती है और माफी मांगती है कि थोड़ी देर हो गई। फिर वो आगे कहती है कि कल का कुछ काम रह गया था और उसी की वजह से सब गड़बड़ हो गया, इसलिए देर हो गई। सचिन नोटिस करता है कि साइली थोड़ी परेशान है। जब वो पूछता है तो साइली सीधे सच नहीं बताती और बात को घुमा देती है। सचिन जिद पकड़ लेता है कि जब तक वो सच नहीं बताएगी वो खाना नहीं खाएगा। इधर साइली मन ही मन सोचती है कि क्या सचिन को सच्चाई वो बता दे, लेकिन डरती है कि सचिन फालतू में टेंशन ले लेगा। इसलिए साइली एक बहाना बनाकर बताती है कि सुबह से सारे काम लेट हो रहे थे उसके, 2 जगह फूलों की डिलीवरी अधूरी रह गई थी। उसने सोचा था कि बाद में जाकर कर लेगी, लेकिन जब तक वो पहुंची ग्राहक कहीं और से फूल माला खरीद चुके थे। इसी वजह से उसे बुरा लग रहा है कि उसका नुकसान हो गया। तो सचिन साइली को शांत कराता है और समझाता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, नुकसान पर इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि अगर सच में नुकसान हुआ है तो वो आज टैक्सी देर रात तक चलाएगा और कुछ एक्स्ट्रा सवारी लेकर एडजस्ट कर देगा।
इसके बाद सचिन उसे प्यार से समझाता है कि साइली हमेशा घर की हर परेशानी और हर जिम्मेदारी को संभालती है, लेकिन अपनी टेंशन कभी सामने नहीं रखती, जबकि उन्होंने पहले ही तय किया था कि वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। वो उसे याद दिलाता है कि उसे बार बार पूछने के बाद ही सच बताना पड़ा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर सचिन आगे सख्ती से कहता है कि ये आखिरी बार है, आगे से अगर कुछ हुआ तो उसे सीधे बताना होगा, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो साइली मान जाती है और वादा करती है कि अब आगे से कुछ भी नहीं छुपाएगी वो, फिलहाल तो उसने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद सचिन हंसी मजाक में कहता है कि अब उसे भूख लगी है और जल्दी से कुछ खाने को दे वो। तो साइली किचन की ओर जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि उसने अभी भी टेंडर वाली बात सचिन से छुपा ली है, मगर अब सचिन की बातें सुनकर वो ठान लेती है कि आज ही उसे वो पूरा सच बता देगी। दूसरे सीन में हमें तेजस का शोरूम दिखाया जाता है, जहां तेजस अकेला उदास सा बैठा हुआ होता है। तभी अचानक दो लोग वहां पर आते हैं, तो उन्हें देखकर तेजस को लगता है कि ग्राहक आए हैं, इसलिए वो खुश होकर उन्हें अटेंड करने लगता है और उनको कहता है कि यहाँ बहुत बड़ी सेल चल रही है, तो उन्हें क्या चाहिए, फ्रिज, टीवी या एसी। तो उनमें से एक आदमी तेजस को पूछता है कि क्या वो शोरूम का मालिक तेजस देशमुख है। तो तेजस की नजर उनके आई कार्ड पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वे बैंक वाले हैं। तो घबराकर तेजस झूठ बोल देता है कि वो मालिक नहीं बल्कि सेल्स मैनेजर पुरू पाटिल है और अभी अभी यहाँ उसकी नौकरी शुरू हुई है। बैंक वाले असली मालिक के बारे में पूछते हैं तो तेजस झूठा बहाना बनाकर कहता है कि मालिक अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए बाहर गए हैं और वो बहुत ही नेक इंसान है, उन्होंने तो आते ही उसे मैनेजर बना दिया। इसके बाद बैंक वाले तेजस को एक लेटर थमाकर चले जाते हैं। तेजस जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें क्रेडिट कार्ड का ड्यू बिल होता है, जिसमें तुरंत पेमेंट करने की चेतावनी दी गई होती है, वरना फील्ड विजिट होगी। तो ये पढ़कर तेजस घबरा जाता है और सोचता है फील्ड विजिट, वो भी घर पर। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है और साइली किचन में होती है। तभी अचानक साइली का फोन टेबल पर बजता है और सचिन उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ अजीत भाऊ होते हैं, जो कि साइली समझकर पूछ रहे होते हैं कि उसके लिए एक नया ऑर्डर है, क्या वो कर पाएगी। तो सचिन जवाब में कहता है कि साइली के पास पहले से पंडाल का काम है, तो अब वो ये सब काम कैसे मैनेज करेगी। तभी अजीत भाऊ सचिन को पूछते हैं कि क्या उसे असलियत नहीं पता। फिर वो आगे बताते हैं कि पिंटिया ने रेणुका से झगड़ा होने के बाद गुस्से में साइली का टेंडर कैंसिल कर दिया। तो ये सुनकर सचिन गुस्से से भड़क उठता है। वो तुरंत हॉल में आकर जोर जोर से रेणुका को बुलाता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसकी वजह से साइली का टेंडर रद्द हो गया। सचिन गुस्से में कहता है कि साइली ने दिन रात मेहनत की थी और रेणुका ने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया। इधर रेणुका उसे टोकते हुए कहती है कि क्या वो सुबह सुबह शराब पीकर आया है और उसका कोई और काम नहीं है सिवाय उसकी बीवी का काम बिगाड़ने के। लेकिन सचिन और भड़क जाता है और कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि रेणुका को साइली के काम से चिढ़ है और इसी वजह से उसने जानबूझकर ये सब किया। तभी साइली वहां पर आती है और सचिन को रोकती है। वो साफ कहती है कि काकू यानी रेणुका ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसका साथ दिया। सचिन मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि साइली डर की वजह से रेणुका का पक्ष ले रही है, लेकिन वो आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो और बाबा उसके साथ है। तभी इधर परेश साइली को पूछता है कि असली बात क्या है। इस पर साइली सब सच बताती है कि पिंटिया ने उससे रिश्वत मांगी थी और जब उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया तो पिंटिया ने परिवार के बारे में और उसके बारे में बहुत गलत बातें कही। यही सुनकर रेणुका ने उसका सामना किया और उसे खरी खोटी सुनाई। तो ये सुनकर सबको सच्चाई समझ आती है। सचिन पहली बार रेणुका की तारीफ करता है कि इस बार उसने सही जगह आवाज उठाई। रिया भी रेणुका को सराहती है और कहती है कि वो उस पर गर्व करती है। परेश भी कहता है कि उसे हमेशा रेणुका पर भरोसा था कि वो इतनी कठोर नहीं है। इधर रेणुका मजाक के अंदाज में कहती है कि अगर साइली वक्त पर सच न बताती तो सब लोग आकर उसका जुलूस निकाल देते, और वो साफ कहती है कि उसने पिंटिया को जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो उसके खानदान तक पहुंच गया था। आगे रेणुका कहती है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने परिवार पर कोई उंगली उठाए ये वो कभी सहन नहीं कर सकती। इधर सचिन ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, इस नवस से तो बहुत फायदा हुआ, बाबा की वाई को तो बिल्कुल मेरी तरह डायलॉग मार रही है, वाह मस्त है। इधर साइली भी काकू यानी रेणुका का धन्यवाद करती है कि उसने उसका परिवार का साथ दिया। रेणुका टाल देती है बात को और कहती है कि अब बहुत हो गया, उसे अपनी डांस क्लास के लिए निकलना है और पहले ही वो लेट हो चुकी है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रोशनी ये सारी बातें सुन चुकी होती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। अगर रेणुका ऐसे ही साइली का साथ देती रही और पीए का सच सामने आ गया तो ये सास बहू की जोड़ी उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसलिए रोशनी आगे ठान लेती है कि अब उसे तुरंत चिट्ठी से मिलना ही होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका अपनी डांस क्लास में स्टूडेंट्स को सिखा रही होती है डांस, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दीपक और रति पर ही जाती है। तभी उसे साइली की कही हुई बात याद आती है, जिसमें साइली ने साफ बताया था कि ये दोनों सिर्फ श्रृंगार रस का डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। ये सोचते ही रेणुका अचानक प्रैक्टिस रुकवा देती है और सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि अब से वे अलग अलग होकर प्रैक्टिस करें। तभी दीपक इधर से कहता है, मास्टर जी ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो दीवार से टकरा सकते हैं ना। तो रेणुका कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, रूम में अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जितना सिखाती हूँ उतना काफी है। तो दीपक बोलता है,
लेकिन क्यों मास्टर जी, आप हम पर शक कर रही हैं क्या? तो रेणुका कहती है, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैंने जो कहा है वो सुन लो, प्रैक्टिस यहीं पर करो। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन सायली को एक कमरे में ले आता है और आईने के सामने खड़ा करता है। फिर उससे वो पूछता है कि उसे अपने रिश्ते की कौन सी निशानी दिखाई देती है। तो सायली पहले ये बात समझ नहीं पाती, तो सचिन खुद उसे याद दिलाता है कि ये निशानी है उसका मंगलसूत्र। सचिन उसे आगे कहता है कि ये सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की डोर है। फिर सचिन सायली को भावुक होकर समझाता है कि ये सिर्फ एक चेन नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की डोर है। ये हमेशा ये भरोसा दिलाती है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कभी अकेले नहीं है। वो कहता है कि अगर किसी दिन वो खुद इसे पहनाना भी भूल जाए तो भी सायली इसे गर्व से पहनेगी, क्योंकि उसे अपने रिश्ते और सचिन दोनों पर पूरा विश्वास है। यही भावुक पल चलता रहता है और इसी खूबसूरत सीन के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।